हेलो एवरीवन, मेरा नाम मांशु दीक्षित है और आप देख रहे हैं एसडी क्रिकेट। और आज हम बात करने वाले हैं बीजीटी सीरीज रिव्यू की। यानी कि हमने इस सीरीज में क्या खोया, क्या पाया, क्या कारण थे जो इंडिया को 3-1 से सीरीज गंवानी पड़ी। तो मैंने इस सीरीज को 5 पॉइंट्स में रिव्यू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है सीनियर्स फ्लॉप शो। जो हमारे सीनियर्स हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो इस सीरीज में बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रहे। जैसा आप जानते हैं, विराट कोहली ने 5 मैचेस में मात्र 190 रन बनाए, वो भी 23.75 की औसत से। उसमें भी उनका 100 रन तो पहले ही मैच में आ जाते हैं, यानी कि बाकी के 80 से 90 रन उन्होंने मात्र बचे हुए 4 मैचों में बनाए। तो आप समझ सकते हैं। अब इन्हीं के साथ ही रो की बात करें तो उनका मामला तो इनसे भी ज्यादा खराब रहा। वो मात्र 6 इनिंग्स में 3 मैचेस में 32 रन बना पाए हैं, वो भी 6.2 की औसत से। तो इनका किस तरह का परफॉर्मेंस आप समझ सकते हैं। इन्हीं कारण इनको तो खुद को ड्रॉप करना पड़ा 5वें मैच के लिए कि मैं अभी टीम में फिट नहीं बैठता अकॉर्डिंग टू माई परफॉर्मेंस। ये उनका खुद का कहना था। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एक सीरीज में तो किसी की भी परफॉर्मेंस बैठ जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हालत इन दोनों की पूरे साल रही है। अगर हम बात करें 2024 में टेस्ट मैचेस में, तो विराट कोहली ने 10 मैचेस में 417 रन बनाए हैं बाकायदा 24 की औसत से। और यही हाल रोहित शर्मा का है, जिन्होंने 4 मैचेस ज्यादा खेले, यानी कि 14 मैचेस में 619 रन बनाए हैं मात्र 24 की औसत से। सो ये दोनों आउट ऑफ फॉर्म पूरे साल से ही हैं। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन सीरीज में जाके आउट ऑफ फॉर्म हो गए। इसी कारण भारत को 3-0 न्यूजीलैंड से होम सीरीज भी हारनी पड़ी, ये मैं मानता हूँ। दूसरा रीजन जो मैं मानता हूँ वो है बुमराह अलोन वॉरियर, बुमराह का एलोन शो। कैसे? बुमराह वॉज द ओनली बॉलर जो बॉलिंग का पूरा दबाव अपने पे लेते रहे पूरी सीरीज में। उन्होंने 5 मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 32 विकेट निकाले, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है मात्र 13 के एवरेज से। लेकिन उनके आसपास उनका साथ देने वाला कोई भी अच्छा बॉलर नहीं था इंडिया के पास। मोहम्मद सिराज ने भी पिछली सीरीज की अपेक्षा इस बार कम अच्छा प्रदर्शन किया और मात्र 20 विकेट ले पाए। वही बात करें उनके सहयोगियों की, यानी कि हमारे थर्ड सीमर की, जो कि समय समय पर डिफरेंट बॉलर रहे, यानी कि राणा जी और हमारे आकाशदीप। राणा जी ने मात्र 2 मैच में 4 विकेट निकाले, वहीं आकाशदीप ने 3 मैच में 5 विकेट निकाले, वो भी 50 से ज्यादा की औसत से। यानी कि इन्होंने हर मैचेस में 50 से ज्यादा का एवरेज दिया विकेट लेने के लिए। आप समझ सकते हो किस तरह की बेकदरी बॉलिंग हुई इंडिया की इस टेस्ट सीरीज में, जो कि इसका कारण बनी। वहीं मैं तीसरा पॉइंट बताना चाहूंगा हमारे ओपोजिशन के टैलेंडर की परफॉर्मेंस बाय विद बैट और बाय बॉल। इसमें सबसे पहला नाम लिया जाएगा जॉइंट मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज रहे और मैन ऑफ द मैच भी रहे एक मैच में पैट कमिंस का। कैसे? पैट कमिंस ने 175 की शानदार इस सीरीज में रन बनाए। इसके साथ साथ 25 विकेट्स भी निकाले, वो भी बेहद कम एवरेज के साथ। अब आप समझ सकते हो किस तरह का परफॉर्मेंस रहा पैट कमिंस का एज एन कैप्टन। वहीं हमारे रोहित शर्मा दूसरी तरफ आप समझ ही सकते हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। अब इसके साथ साथ हम उनके और बॉलर्स की बात करें इंडिया के पीछा, तो मिचेल स्टार्क 17 विकेट, नाथन लायन 90 विकेट। अब यहाँ तक तो ठीक था, फिर वो एक एक्स फैक्टर लेके आते हैं जो कि उनके मेन बॉलर जॉस हॉजलवुड के इंजर्ड के कारण होता है। तो उसमें क्या होता है, वो आकर सडनली 20 सीरीज में आते हैं और 3 मैचेस में 21 विकेट ले जाते हैं, जो इंडिया का काम तमाम कर जाते हैं। इंडिया खड़े होने की कोशिश भी कर रही होती है, तो ये आकर अपना काम कर जाते हैं। तो इस तरह की ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंस रही है। वही हम बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि ऑन फील्ड रीजन्स की वजह से इंडिया आ रही, ऑफ फील्ड रीजन्स भी थे। उसमें चौथा है कैप्टनसी क्योश, यानी कि हर किसी को इंडियन टीम में अब कैप्टन बनना है। कोई भी टीम मैन बनने की बजाय टीम का कैप्टन बनना चाहता है, चाहे वो शुभम गिल हो, ऋषभ पंत हो, बुमराह हो, केएल राहुल हो। सबको अब टीम इंडिया की कप्तानी नजर आती है टीम में प्लेयर बनने की बजाय। यही कारण है कि ये भी सुनने में आता है कि जब इंडिया पहला मैच जीत गई, उसके बाद एक टीम डिनर रखा गया था, उसको किसी भी खिलाड़ी ने अटेंड नहीं किया और कोई भी किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं हुआ। तो ये भी एक रीजन है कि जब हम अपनी पर्सनल आकांक्षाओं को टीम के हित से ऊपर रख देते हैं तो इस तरह का दौर नजर आता है इंडिया में। ये भी एक कोलैप्स और डिके का कारण रही इंडिया की परफॉर्मेंस का। इसके साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी इंडिया के लिए निकल के आई। उनमें से एक रीजन था 2 बंदे जिन्होंने
भरकम अपनी पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में झंडा गाड़ के दिखाया। वो थे यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी। जायसवाल ने 5 मैचेस में 391 रन किए, वो भी 43 के एवरेज से। तो सोच सकते हैं आप, पहली सीरीज में कोई लड़का इस तरह की परफॉर्मेंस करता है, और उनका साथ दिया नीतीश रेड्डी ने, जो कि 298 रन किए 5 मैचेस में 37.24 की औसत से। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की शानदार परफॉर्मेंस करी इन दोनों ने। यहाँ पे नीतीश रेड्डी ने 5 विकेट भी निकाले और एक संकट मोचन का काम किया हनुमान जी की तरह इस टीम में, कि जब भी इंडिया नीचे लगी रहती थी तो उन्हें कुछ कभी 47 रन बनाए, कभी 48 रन बना के टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। तो ये जो 2 यंगस्टर थे जिन्होंने बुमराह के अलावा इम्प्रेस किया इस सीरीज में। एक कंट्रोवर्सी भी हो गई इस सीरीज में, गावस्कर कंट्रोवर्सी कहना चाहेंगे हम इसमें क्या होता है कि जब 5 मैच की सीरीज खत्म हो जाती है तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में गावस्कर को नहीं बुलाया जाता, एलन बॉर्डर को बुलाया जाता है। तो इस बात से गावस्कर काफी नाराज हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे काफी हंगामा मच जाता है। तो जब बाद में इस बार में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पता किया जाता है तो वो बोलते हैं हाँ, हमसे गलती हो गई और हमें बुलाना चाहिए था। लेकिन जब गावस्कर से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मुझसे ऐसा कहा गया था कि अगर इंडिया जीतती लास्ट टेस्ट में तो आपको बुलाया जाता। तो ये भी तुच्छ हरकतें इस सीरीज में होती रही, जो कि सीरीज की इनफील्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा आउटफील्ड भी काफी चर्चित रही अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आपको मेरा शो पसंद आया आज का तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाकी अपन चैंपियन ट्रॉफी और इंग्लैंड सीरीज का भी रिव्यू करेंगे, और स्क्वाड आने वाले हैं तो वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे, बिल्कुल नए फॉर्मेट में, बिल्कुल नए तरीके से। थैंक यू।